लोग कैसे, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी बहुत खूबसूरत हदीसें सुनने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत सवाब मिलता है और आपको भी सुनने का बहुत अजर सवाब मिलेगा और नेकियां मिलेंगी। और मुझे भी आप चलिए अल्लाह के काम में हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और अल्लाह के काम में लग जाएं, क्योंकि यही हमारी राह है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा सफ़र है। तो ठीक है, चलिए अल्लाह ने हमें यहाँ हमारे इम्तहान के लिए भेजा है। इस दुनिया में हमारा इम्तहान चल रहा है और ये हमारा सफ़र है। न जाने अल्लाह ताला हम सफ़र में, न जाने अल्लाह ताला कब ये सफ़र ख़त्म कर दे और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। तो चलिए और हम अपनी मंजिल को, अपने सफ़र को आसान बनाते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो अल्लाह ताला तक जाती है। जो अल्लाह ताला के पास है वो मंजिल हमारी, वो हमारी हर हर चीज़ देखने वाला है, वो हमें देखने वाला है, हमारे दिलों को झांकने वाला है। वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ाई वाला है। रमज़ान करीम का महीना शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ सभी लोग रमज़ान करीम बहुत अच्छे दिनों में है, सभी लोग रोज़े रखें। और देखिए रमज़ान का मतलब है जल जाना। आपको पता है रमज़ान का मतलब है जल जाना। अगर हम पहला रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह कहता है चलो इसके जो गुनाह हैं उन्हें जलाओ। दूसरा रोज़ा रखेंगे कहता है और गुनाह जो है लाओ इसके वो जलाओ। जब हम तीसों रोज़े रख लेंगे पूरे महीने के, तो अल्लाह ताला हमें पूरा हमारे सारे गुनाहों से हमें माफ़ कर देता है। हमारे सारे गुनाह जल जाते हैं, जला देता है अल्लाह और हमें फिर से एक अच्छा और नेक इंसान बना देता है अल्लाह। तो इसलिए हम रोज़े रखने वाले बने, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाले बने। और देखिए तरावी की नमाज़ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, क्योंकि तरावी का एक सिजदा, आपको पता है तरावी में जब आप तरावी की नमाज़ में एक सिजदा करते हैं तो हमें 1.5 लाख नेकियां मिलती हैं। तो एक सिजदे पे 1.5 लाख नेकियां मिलती हैं। तो देखिए अगर हम सारे महीने तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमें कितनी सारी, देखिए अल्लाह ताला ने एक-एक छोटी-छोटी जो चीज़ है, जो अच्छी चीज़ बनाई है, जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए, उसमें अल्लाह ने कितनी सारी, देखिए कितनी सारी उसमें नेकियां रखी हैं, सवाब रखा है, जो वो सब हमारे लिए है। तो प्लीज़ आप लोग रमज़ानों की तैयारी कर लें, रमज़ान रखें। रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखने ही वाला है, बस 6-7 दिन रह गए, 6 दिन है या 7 है। तो प्लीज़ रमज़ान करीम की तैयारी कर लें, रमज़ान रखें। चलिए मैं आपको सीरतुल मुस्तफ़ा में से जंग बद्र का किस्सा सुना रही हूँ, तो ज़रूर से सुनिए। अबू सुफियान की कुफ़ार कुरैश का जोश। जब मक्का में ये खौफनाक खबर पहुंची तो इस कदर हलचल मच गई कि मक्का का सारा अमन सुकून गारत हो गया। तमाम कबाइल कुरैश अपने घरों से निकल पड़े। सरदारान मक्का में से सिर्फ अबू लहब अपनी बीमारी की वजह से नहीं निकला। इसके सिवा तमाम रऊसाए कुरैश के रईस पूरी तरह मुसल्लह होकर निकल पड़े। और चूँकि मकाम नखला का वाक़या बिल्कुल ही ताज़ा था, जिसमें अमर बिनुल हज़रमी मुसलमानों के हाथ से मारा गया और उसके काफ़िले को मुसलमानों ने लूट लिया था, इसलिए कुफ़ार कुरैश जोशे इंतकाम में अपने आपे से बाहर हो रहे थे। 1000 लश्कर ज़र्रा, जिसका हर सिपाही पूरी तरह मुसल्लह, दोहरे हथियार, फ़ौज की खुराक का ये इंतज़ाम था कि कुरैश के मालदार लोग यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उत्बा बिन रबिया, हारिस बिन अमीर, नज़र बिनुल हारिस, अबू जहल, उमैया वगैरह बारी बारी से रोज़ाना 10-10 ऊँट ज़िबह करते थे और पूरे लश्कर को खिलाते थे। उत्बा बिन रबिया, जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस आज़म था, इस पूरे लश्कर का सिपहसालार था।
ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھجوا دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، جب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔